जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और मस्त हैं। फ्यूचर टारगेट क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाने वाले हैं मैथ। क्या पढ़ाने वाले हैं? मैथ। क्लास 10th का मैथ पढ़ाने वाले हैं, जो कि प्रश्नावली 1.1। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया ना जी। क्वेश्चन नंबर चौथा पढ़ाने वाला है। क्या पढ़ाने वाला है? चौथा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा, हम चलते हैं एक बार पढ़कर सुनाते हैं कैसे हल होता है और क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर क्या है? चौथा। तो ये कह रहा है, कह रहा है प्यारे बच्चों कि यदि 15 करोड़ ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है 15 करोड़ ए बराबर 8। लेकिन ये दिया है, क्या लिखेंगे पहले? दिया है, दिया है दिया है 15 को ए बराबर 8 दिया है। ठीक है, 8 दिया है। मुझे करना क्या है? 8 है। कह रहे साइन और सेक ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए करना क्या? साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। चलिए, तो क्या करना है? ज्ञात करना है। यही कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मेरा क्वेश्चन यही था, 15 करोड़ ए बराबर 8 दिया है तो साइन ए और सेक का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं, पहले जो करना है वो हम करते हैं। ये दिया 15 करोड़ ए दिया है ना, इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट नहीं, आइए लिख लेते हैं। 15 करोड़ ए बराबर क्या होगा? 8। तो करोड़ बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? करोड़ ए बराबर 8 होने क्या होगा? 15। क्या होगा? 15। ये नीचे आ जाएगा, भाग करिए। तो जानते हैं सूत्र प्यारे बच्चों, क्या सूत्र? सूत्र से क्या जानते हैं? सूत्र से क्या जानते हैं? सूत्र से जानते हैं cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा क्या होता है? लंब। आधार बटा क्या होता है? लंब। क्या होता है फिर बच्चों? cos थीटा बराबर आधार बटा में क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। तो समझ आ गया, cos थीटा बराबर लंब बटा और आधार बटा क्या होता है? लंब होता है। तो आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है पहले बच्चों, ये तो आपका आधार है और लंब भी मिल गया है। आधार लंब है, कर्ण निकालना है तो हम एक बार कर्ण इसका बना लेते हैं। क्या चित्र बना लेते हैं, फिगर ऐसे खींच लेते हैं हम। चलिए भाई खींच लिए। ये कह रहा है लंब बटा आधार। आधार आपका एक बार लंब ये हो गया, ठीक है। तो कॉट से लिखते हैं तो आधार होता है लंब हो जा रहा है। कॉट से लिखें तो आपका ये लंब हो जाएगा, फिर ये आधार हो जाएगा। चलिए यहाँ ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा हम सोच बनाना। ठीक है, मैं थोड़ा टेढ़ा है, सोच कर लेना एकदम ठीक।
अब ये कह रहे कॉट ए से देखेंगे हम, कॉट ए से देखेंगे तो ये लंब हो जाती है, ये आधार हो जाती है, ये लंब हो जाती है, सामने की बजाय लंब होती है, नीचे की बजाय क्या होती है, आधार हो जाती है। लंब क्या है जी, ऊपर क्या है लंब, ये नीचे है, नीचे लंब हो गया आपका कितना हो गया 15 कर लेते हैं लंब, तब चलिए 15 आपका हो गया लंब, और आधार क्या हो गया, तो यहाँ से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा ना जी, कॉट ए से हम खड़ा होकर ये से देख रहे थे, लंब हो जाएगी, तो लंब आपका 15 है, हाँ फिर ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो गया आपका, और आधार क्या हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया। चलिए क्या हो गया, आधार 8 सेंटीमीटर हो गया, क्या हो गया, आधार 8 सेंटीमीटर हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, देखिए आप जैसे फिगर बनाएगा वैसे बन सकते हैं, 15 नीचे भी ऐसे का इधर हो सकता है, लेकिन ये देखने का तरीका जो होता है अलग हो जाएगा। हम कॉट ए से देख रहे हैं इस तरीके क्या लंब हो रहा है, ठीक है, तो लंब हम 15 मान लिए हैं, और आधार क्या मान लिए हैं 8 मान लिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए दिक्कत है जी कोई, चलिए नहीं है, आधार होता लंब हो गया। तो चलिए कॉट ए से हमने देखा कितना आ गया, मुझे क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, ऐसे निकालना है, तो लिखिए त्रिभुज CBA में, CBA में क्या पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए क्या है प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से तो क्या हो गया, AC बराबर लेंगे हम, AC बराबर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, AC बराबर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, BC का होल स्क्वायर प्लस AB का BA का होल स्क्वायर, BA करते हैं BA का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आइए रखते हैं हमारा फटाफट, BC क्या जी, BC आपका हो गया 15 का होल स्क्वायर प्लस BA कितना है 8 का होल स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। चलिए तो 15 क्या होगा, 15 का होल स्क्वायर क्या होगा जी 225, 15 का होल स्क्वायर क्या होगा बताइए एक बार सोच के बताइए, 15 का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलिए 225 होता है, क्या होता है, तो 15 का 15 का गुणा हम 15 का गुणा 2 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 225 हो गया प्लस 8 है 64, 8 का गुणा 8 डिवाइड करेंगे। चलिए इन दोनों को जोड़ देंगे हम, जोड़ देंगे 6 क्या 5 क्या होता है 9 होता है, 5 और 9 और 6 2 8 हो गया, ये 2 हो गया 289 किसका वर्गमूल है जी, तो 17 का है, 17 का है जी, 17 का होगा, किसका होगा 17, किसका है जी बताइए फटाफट करता, किसका है बोलिए 17 का है। देखिए जब ऐसा सवाल बटा वाला सवाल आता है तो कहीं कहीं हम क्या करते हैं के मानकर बनाते हैं, इससे हम चाहें तो के मानकर बना सकते हैं, लेकिन नहीं मानेंगे फिर भी ठीक है, और मानेंगे तब पर भी ठीक है, ठीक है, बनाने का कई तरीका होता है, ऐसा नहीं कि के नहीं माने तो गलत है, नहीं, आंसर उतने ही आएगा, सिर्फ बनाने का अपना अपना जरिया अलग होता है। हम चाहते तो उस प्रकार से बना देते, लेकिन हम इस प्रकार से बना है तो घबराना नहीं है, ठीक है, वो भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है, के मान के चलेंगे तब पर भी सही है, नहीं मान के चलेंगे तब पर भी सही है। तो पहले जो आपका इतना आ गया 17, तो आपका क्या हो गया ये 17 हो गया, तो मुझे निकालना क्या था जी, मुझे निकालना था साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर सूत्र लिखते हैं, सूत्र से साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा क्या होता है कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो फिर जो साइन ए दिया है ना, क्या दिया साइन ए दिया है, तो साइन ए यहाँ से हम देखेंगे जी ये लंब हो जाएगा, और फिर ये आधार हो जाएगा, यानी 15 बटा क्या हो जाएगा
लिख ही लेते हैं अच्छा से। तो ए से लिख लेते हैं BC हो जाएगा, BC बटा में हो जाएगा AC, AC हो जाएगा, ठीक है। यानी 15 बटा क्या हो जाएगा 17। चलिए 15 बटा 17 हो जाएगा। ओके, अब सेक का निकालना, क्या सेक, तो सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है जी, तो सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण बटा क्या होता है जी, जो देते ये आधार क्या होता है, कर्ण बटा क्या होता है, आधार होता है। चलिए, इसलिए हम जानते हैं क्या, सेक ए से देखेंगे, सेक ए से यहाँ से देखेंगे लंब ये आधार। चलिए, तो मुझे कर्ण चाहिए ना जी, तो कर्ण AC हो जाएगा, AC बटा में आधार क्या है BA हो जाएगा, BA होगा, AC कितना है 15 की 17 है, तो 17 हो गया, ये क्या हो गया BA 8 हो गया। आंसर आया है ये वाला, बताइए 15 बटा 17, 17 बटा 8। चलिए आंसर आ गया, क्या हुआ आंसर हमारा आ गया, आंसर पर बच्चों हमारा क्या हो गया, आ गया। तो हमारा आंसर आ गया। तो आशा करते हैं कि प्रिय बच्चों हमारा भाषा समझ में आया होगा आप लोग को, और मेरा सवाल भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो मेरे बच्चों अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद।